नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल और यमन के बारे में। रिसेंटली हमने ये सुना है कि इजराइल ने अटैक किया है यमन के ऊपर। तो पहले हमने ये सुना कि इजराइल ने अटैक किया हमास संगठन के ऊपर, इजराइल ने अटैक किया हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर, इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर। और अब एक नया नाम और आपको सुनने को मिलेगा कि इजराइल ने अटैक किया यमन के ऊपर। और जब यमन पे अटैक करते हैं उस समय WHO के चीफ यमन के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद थे और वो मरते मरते वहां पे बचे हैं। तो इसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, क्योंकि आप सभी की हेल्प से हमारे 800 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आने वाले समय में हम एक अच्छे नंबर को टच कर पाएंगे अगर आप सभी का साथ रहा तो। अब आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस थंबनेल के साथ में क्या लिखा गया है देखते हैं। यमन पर इजराइल का हमला, WHO चीफ मरते मरते बच चुके हैं, मरे तो नहीं है। अब कारण क्या है भाई, क्यों आपका अटैक किया गया इजराइल के द्वारा? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इजराइल कहां पे है और ये यमन नाम की कंट्री जो है ये कहां पे है। फिर समझेंगे कि मुद्दा क्या है, आपसी विवाद क्या है इन दोनों कंट्रीज का। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पे आपको नजर आएगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब के नीचे आपको कंट्री नजर आएगी जिसका नाम है यमन। और ये जो यमन नाम की कंट्री है इसकी राजधानी है सना। और यहाँ पे आपको सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा जिसके ऊपर अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा। और यहाँ पे आपको नजर आएगा भाई इजराइल। अब यानी काफी दूर है इजराइल से आपका यमन, इतना तो हमें कंफर्म हो चुका है। अब मुद्दे की तरफ आते हैं कि भाई इस तरीके के विवाद हमें क्यों देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने सुना था कि इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया, इजराइल ने हिजबुल्लाह संगठन के ऊपर अटैक किया, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, ईरान की उस जगह को कमजोर करने की कोशिश करी जहां पे ईरान अपने वेपन्स बनाता था। उन सभी जगह को नष्ट करने के बाद अब आपका इजराइल बढ़ चुका है हुती रिबेल की तरफ, यानी अब उनका भी खात्मा करने का प्लान है। अब मुद्दा क्या है सारा, जैसा कि हम सभी को पता है अक्टूबर 2023 में इजराइल के बीच में और हमास के बीच में एक जंग स्टार्ट होती है और इसी हमास का साथ देने हिजबुल्लाह संगठन आता है और इसी हमास का साथ देने हुती रिबेल्स आते हैं। और जो ये हुती रिबेल नाम का संगठन है ये आपका कहां का है हुती संगठन, ये है आपका यमन नाम के देश का। और ये जितने भी संगठन हैं इन सभी संगठनों को सपोर्ट करता है ईरान। अब ये सारा मुद्दा क्या है, ये सारे आ चुके हैं हमास का समर्थन करने इजराइल के खिलाफ। अब इजराइल ने हमास को भी हराया, हिजबुल्लाह को भी हराया, ईरान को भी कहीं ना कहीं कमजोर किया। अब उन्होंने देखा कि जो ये हुती रिबेल्स हैं ये कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं इजराइल को और आने वाले में ज्यादा संकट पैदा कर सकते हैं इजराइल के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका अटैक कर दिया यमन के ऊपर और यमन की उन जगहों पे अटैक किया जिस जगह को हुती रिबेल्स यूज करते थे, जैसे सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूज करते थे। और यहाँ पे ये आरोप लगाया गया हुती रिबेल्स के ऊपर कि वो ईरान से हथियार जो है वो लेके आगे पहुंचाने का काम कर रहे थे हमास तक, हिजबुल्लाह तक। तो ये आरोप इजराइल ने लगाया कि हम ईरान को भी कमजोर करेंगे, हुती रिबेल को भी कमजोर करेंगे। इस करके उन्होंने बहुत सारी जगह थी यमन के ऊपर जहां अटैक किया। और अटैक जब किया सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो उस समय WHO के चीफ किसी कारणवश यमन के अंदर मौजूद थे और उनके कुछ साथी जो हैं वो भी जख्मी हुए। यहां पे बताया गया कि इजराइल की स्ट्राइक की वजह से 6 नागरिकों की जो मृत्यु है वो आपकी यमन के अंदर हुई है, जिसमें 3 तो बंदरगाह के ऊपर और 3 आपके एयरपोर्ट पे मारे गए हैं। यहाँ पे WHO के चीफ जो आपको इस तस्वीर में नजर आएंगे टेड्रोस अधानोम गैब्रियस, इनके एक सहायक पायलट थे, उनका जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ या फिर कह सकते हो वो थोड़े से जख्मी हुए इस स्ट्राइक के अंदर और इन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम सभी को पता है कि इजराइल के पास अनलिमिटेड पावर है, इजराइल को पूरा समर्थन है USA का और उसी समर्थन और उसी पावर का इस्तेमाल जो है इजराइल कहीं ना कहीं इन संगठनों के ऊपर करता हुआ नजर आएगा। पर यहाँ पे हमें ये चीज समझनी होगी कि संगठन जो है इजराइल के खिलाफ वो अपनी जगह है और साथ में आम नागरिक अपनी जगह है। इस तरीके के अगर अटैक करता है इजराइल अपने आसपास के
देशों के ऊपर, तो कहीं ना इजराइल की इमेज जो है वो भी नेगेटिव होगी और उसी के साथ में जो बेगुनाह लोग हैं वो भी आपके मारे जाएंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है? यहां पे अगर आप देखोगे तो WHO के चीफ ने क्या कहा है? WHO says UN air crew member seriously injured during Israeli strike on Yemen airport। ये बात उन्होंने कही है कि WHO का जो आपका UN एयर क्रू मेंबर था, यानी जो यूनाइटेड नेशन का एयर क्रू मेंबर है, वो आपका सीरियसली इंजर्ड हुआ, पर अभी वो रिकवर जो है वो करता हुआ आपको नजर आएगा। यहां पे एक और आर्टिकल देख सकते हो, WHO says crew member suffered serious injury in Yemen airport strike. Israel said it struck multiple targets linked to the Iran-aligned Houthi movement in Yemen, including Sanaa International Airport, and Houthi media said at least 6 people were killed। यानी 6 लोगों की मौत जो है वो इसमें कंफर्म करी है हूती मीडिया ने, यानी एक ऐसा मीडिया जिसको हूती रिबेल्स जो है वो कंट्रोल करते हैं या फिर आपका चलाते हैं। तो इस चीज को भी हम कंफर्म करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको हूती रिबेल्स जो है नजर आएंगे हथियारों के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके ये जो हैं लोग, ये हूती संगठन के मेंबर हैं। ये जो व्यक्ति आप देखोगे यहाँ पे, ये WHO के चीफ है और ये बेचारे मरते मरते बचे। शायद इनको भी अफसोस होगा कि कहां इजराइल की फेट में आता आता बच गया। अगर फेट में आ जाता तो कहीं ना कहीं इसका भी राम नाम सत्य है हो सकता था। तो शायद शुक्र है भगवान का कि इनकी उम्र जो है वो काफी लंबी थी और ये बच चुके हैं नेतन्याहू से। यहाँ पे इजराइल में अलग ही चीजें चल रही हैं। इजराइल में भाई इनकी जो वाइफ है उनके खिलाफ आपका केस जो है वो चल रहा है, शायद करप्शन का या ऐसा कुछ है। तो इस तरीके की चीजें हमें दुनिया भर में देखने को मिलेगी। अब यमन को भी कमजोर करने का प्लान है, हिजबुल्ला को भी कमजोर कर दिया है, हमास को भी कमजोर कर दिया है, ईरान को भी कमजोर कर दिया है। अब हमें ये लगता है कि जैसे ही ट्रंप पावर संभालेंगे इनको और ज्यादा कमजोर कर दिया जाएगा और इन सभी कंट्रीज की जिन्होंने पंगे लिए इजराइल से, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफर करेंगे और वहां पे जो लोग रहते हैं वो भी काफी सफर करने वाले हैं। अब आपका क्या मानना है हूती रिबेल्स को लेके? क्या वो सही कर रहे हैं या गलत? और साथ में इजराइल का ये जो रवैया है अपने आसपास के देशों के साथ में जो कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ है, क्या ये सही है या सही नहीं है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही अपडेट्स जो देश और दुनिया से जुड़े हैं वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं देश और दुनिया से जुड़ी खबरें आप तक समय समय पे पहुंचाता रहूं। और साथ में आप बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, कोई पैसे नहीं लगने वाले भाई आपके। और दूसरी बात ये कि शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं और क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आती हैं या नहीं आती। अगर कोई भी प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू भी और साथ में कमेंट सेक्शन में भी। अब आते हैं एक अपडेट की तरफ जो आप सभी के लिए है बिल्कुल छोटा सा। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर आपके नॉन में होंगे या आपकी फैमिली में होंगे, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच। यहाँ पे जो हम बैचेस हैं वो प्रोवाइड करेंगे। एक तो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और एक होगा नई साल से यानी 1 जनवरी 2025 से। ये जो बैच चलेगा ये चलेगा अप्रैल तक और 1 अप्रैल को जो एडमिशन स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन अभी आप करा सकते हो, 1 अप्रैल से क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो स्टूडेंट है ये क्या कर सकते हैं भाई, ये आपका 11th क्लास हमारे साथ कर सकते हैं, 12th क्लास हमारे साथ कर सकते हैं और इसी के साथ साथ में हम आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर कराएंगे। वो स्टूडेंट जो 12th कर लेंगे इस साल, 12th पास स्टूडेंट, वो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पे आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे मिलती हैं। तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा जितने भी स्टूडेंट डिफेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो नेशनल डिफेंस एकेडमी या एनडीए का एग्जाम जरूर दें। अगर आप चाहते हैं अधिक जानकारी इसके बारे में तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं भाई, आप कर सकते हैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट अधिक जानकारी लेने के लिए, या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनका लिंक आपको चैनल के अबाउट या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उन पे जाके क्लिक करें, फॉलो करें और पूछें मेरे से। ठीक है, ये चीज है भाई इसमें। और साथ में क्या करेंगे, एग्जाम टॉक्स को अलग अलग सोशल मीडिया पे जाके सर्च करें, फॉलो करें और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं भाई, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये मैं लिख देता हूं कि सब्सक्राइब भी आप करें। ठीक है, मैं विकास और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं
आप सभी का इतनी सपोर्ट के लिए और सब्सक्राइबर्स जो हैं हमारे 800 से ज्यादा हो चुके हैं उस चीज के लिए भी। तो मैं मिलूंगा एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।